क्या आप मुझे सोच कर एक बात बता सकते हो कि आज आपने खुद के लिए क्या किया? घर के लिए किया, परिवार के लिए किया, दूसरों के लिए किया, लेकिन खुद के लिए क्या किया? अपनी सेहत के लिए कुछ किया? अगर इसका जवाब ढूंढने में आपको बहुत सोचना पड़ रहा है और वक्त लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू सोल हीलिंग विद अंकिता। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल तो हम बाद में भी रख लेंगे, फ़िलहाल घर के काम ज़रूरी हैं। आज ऑफिस में डेडलाइन है, आज दूसरों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी सेहत का ख्याल हम कल रख लेंगे। लेकिन ट्रस्ट यू मी, ये कल कभी आता ही नहीं है और ये भी एक बिलीफ का ही पार्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरों की ज़रूरतें हमारी ज़रूरत से हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पर पता है, ये सच नहीं है, ये बस एक कंडीशनिंग है। सोचो ऐसा कि आपके पास एक मशीन है जो ठीक काम नहीं करती है, तो क्या वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाएगी? नहीं ना। तो हमारा खुद का माइंड, बॉडी और सोल भी बिल्कुल उस मशीन की तरह होता है। अगर ये ठीक नहीं है तो आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाओगे। आप अपना ख्याल रखोगे तभी तो अपनों का बेस्ट ख्याल रख पाओगे। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है। बेसिकली 3 तरीके हैं जिनसे यह दिखता है कि आप अपनी सेहत को नेग्लेक्ट कर रहे हो। सबसे पहली है नींद। इट्स वेरी कॉमन, कभी ऑफिस की वजह से, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। बोथ मेल एंड फीमेल अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और ये सोचते हैं कि नींद तो कभी भी पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारा बॉडी पूरे दिन नींद मांगता रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज़्म होता है। जब हम सोते हैं तो वो बॉडी को रिपेयर कर रहा होता है, और जब सफिशिएंट नींद नहीं मिलती है तो ये काम नहीं हो पाता है। एनर्जी लो फील होती है और मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। एनर्जी, फोकस, इमोशंस सब डिसबैलेंस हो जाते हैं। दूसरी जगह है खाना। जो जल्दी मिले वो खा लो, या फिर खाना ही स्किप कर दो, या फिर खुद के खाने की फुर्सत नहीं मिली है क्योंकि दूसरों को खिलाना है। और ये वाली तो इतनी ख़तरनाक आदत बन जाती है कि एक टाइम के बाद बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करना हमारे लिए वेरी इजी हो जाता है। बॉडी खाना मांगती रहती है और हम चुपचाप उसे इग्नोर करके अपने डेली कोर्स में बिज़ी रहते हैं। तीसरा होता है बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करना। बॉडी है ना, आपको टाइम टू टाइम सिग्नल्स देती रहती है। इनफैक्ट किसी भी मेजर प्रॉब्लम के आने से पहले बॉडी आपको सिम्टम्स पहले से दिखा रही होती है। सर दर्द, थकान फील होना, चिड़चिड़ा होना, बार बार मूड का बदलना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो अंदर से अजीब लग रही है पर समझ नहीं आ रहा कि वो है क्या। और हम क्या करते हैं, बहुत ईजिली उसे स्ट्रेस के नाम से लेबल कर देते हैं। हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कई बार तो ये भी कह देते हैं कि अभी टाइम नहीं है इन चीज़ों से डील करने का। और ऐसा करते करते जब तक आपका ध्यान जाता है तब तक में बॉडी और लाउडली बोलने लगती है, और तब फोर्सफुली रेस्ट लेना पड़ता है, मन से या खुशी से नहीं, अगेन मजबूरी से। और ये सब बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला शिफ्ट होता है अपनी सेहत को लिस्ट में ऐड करना। लिटरली, जैसे आप दूसरों का ख्याल रखना प्लान करते हो ना, कि कल क्या बनाने वाले हैं, कितने बजे किसे कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, किसकी दवाई, उसके साथ साथ अपना खाना, अपनी नींद और अपने लिए पीसफुल मोमेंट्स भी प्लान करो। एंड उस प्लान पे भी उसी तरह से खड़े रहो जिस कमिटमेंट के साथ आप दूसरों का ख्याल रखने वाली जिम्मेदारी पे टिके रहते हो। दूसरी चेंज, आप अपने अंदर एक माइक्रो हैबिट बिल्ड करो। एक छोटी सी हैबिट। देखो,
पूरी लाइफस्टाइल तो एक दिन में बदली नहीं जा सकती है और बदलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हर हफ्ते एक नई हैबिट या हर महीने एक नई हैबिट भी खुद में बिल्ड करोगे जो आपकी सेहत में कंट्रीब्यूट करेगा, तो सोचो साल के अंत में आप अपने लिए 12 ऐसी हैबिट्स बिल्ड कर चुके होंगे जो आपकी सेहत में आपकी मदद करेगा। आपको कुछ बहुत टाइम टेकिंग नहीं करना है। जैसे आप सिर्फ दिन के 10 मिनट वॉक कर लो सुबह या शाम, जैसे आप अपनी फेवरेट मैगज़ीन पढ़ो, जैसे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को एक बार कॉल कर लो। बस एक शर्त है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक हैबिट को कम से कम 21 दिन या 1 महीना तो करना ही है। उससे क्या होगा, आपको वो करने की हैबिट बिल्ड हो जाएगी और उसके बाद वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा। आप खुद चाहोगे कि मैं ये करूं। जिस दिन वॉक मिस होगी ना, उस दिन सोचोगे अरे यार आज कुछ तो मिस हो गया। और तीसरा बदलाव है अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना शुरू करना। जब भी आपको बॉडी में थकान, सर दर्द, हैवीनेस, कुछ भी ऐसा फील हो ना, तो 2 सेकंड के लिए रुक के खुद से पूछो कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या। और अक्सर इसका जो जवाब होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। पानी, रेस्ट, खाना या सिंपली बॉडी को एक छोटा सा स्ट्रेच देना। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत ईजिली इग्नोर करते आते हैं। अपनी सेहत को सबसे लास्ट में रखना ये कोई डेडिकेशन नहीं है, ये एक आदत है जो हमें सिखाई गई है और आदत बदली जा सकती है। जिस दिन से आप अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करोगे ना, उसी दिन से आपको अंदर से महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ तो एक अलग हो रहा है। एक हेल्दी इंसान ही अपने परिवार का बेस्ट ख्याल रख सकता है। अगले हफ्ते हम बात करने वाले हैं वेल्थ और सेल्फ लव का रिलेशनशिप। आई होप इस वीडियो ने आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझाने में सफल रहा होगा। अगर रहा तो डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।